Good morning to all of you. Today we are going to learn about chapter 4 फाइल हैंडलिंग। फाइल क्या होता है कि आपको हेल्प करता है स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को परमानेंटली। ठीक है, यानी कि जो भी आपका डेटा है अगर आपको उसको परमानेंटली स्टोर करना है तो आप कहाँ स्टोर करेंगे? फाइल के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स हैं वो वर्क करते हैं फाइल के साथ। ठीक, तो फाइल बेसिकली होती क्या है? फाइल होता है बहुत सारे बंच ऑफ बाइट्स, ठीक है, जो कि किसी स्टोरेज डिवाइस के हार्ड डिस्क, थंब ड्राइव वगैरह में स्टोर हो। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं फाइल। ठीक, अब डेटा फाइल्स क्या होता है? डेटा फाइल्स क्या होता है? जो फाइल्स होती है जो स्टोर करती हैं डेटा किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का डेटा, उसको हम बोल देते हैं डेटा फाइल्स। मतलब कुल मिला के क्या है? बंच ऑफ बाइट्स है जो किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है अपने डेटा को रखने के लिए। अब डेटा फाइल्स को हम दो वेज में स्टोर कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट फाइल, दूसरा है बाइनरी फाइल। ठीक है, अब टेक्स्ट फाइल क्या होता है? जो अगर इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं स्काई कोड या यूनिकोड कैरेक्टर्स में, डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि कौन से प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हर लाइन ऑफ टेक्स्ट जो होती है, यानी कि जो जो एक एक लाइन जो टेक्स्ट की है वो टर्मिनेट होती है एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से। ठीक है, तो यूनिकोड या स्काई कोड में हम स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट फाइल में, और इसका एक्सटेंशन क्या रहता है? .txt। राइट, अब इसको स्काई में करेंगे या यूनिकोड में करेगा, ये किस पर डिपेंडेंट करता है? जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो वर्क कर रहा है, जिस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो बाइंड डिफ़ॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर क्या होता है? एंड जो हमारा न्यू लाइन करेक्टर होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर क्या होगा? न्यू लाइन करेक्टर। अब बात करते हैं हम, सेकेंड है हमारा बाइनरी फाइल। ये वो फाइल है जो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जिस फॉर्मेट में हमारी इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर होती है, बाइनरी फाइल में भी उसी फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सेम फॉर्मेट में। ठीक है, जो फाइल कंटेंट होता है वो क्या होता है? रॉ होता है, मतलब एक तरीके से रफ होता है, उसमें कोई ट्रांसलेशन चेंजेस या कोई इनकोडिंग नहीं होती बाइनरी फाइल्स के अंदर। ठीक है, कोई डेलिमिटर नहीं है, यानी कि एंड ऑफ लाइन करेक्टर कुछ नहीं है। बाइनरी फाइल्स जो है फास्टर और ईजियर होती हैं प्रोग्राम को रीड या राइट करने के लिए रदर देन टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में कंपैरिजन का, तो यहाँ से आप समझ सकते हो दोनों में कंपैरिजन कि इसमें एंड ऑफ डेलिमिटर होता है, इसमें डेलिमिटर नहीं होता। दूसरी चीज़ ये फास्टर ईजियर होती है रीड और राइट करने के लिए। डेटा जो प्रोवाइड करती है उसमें कोई इनकोडिंग नहीं होती, वो रॉ डेटा होता है। ठीक है, और जिस फॉर्मेट में हमारी इंफॉर्मेशन जो है मेमोरी में होल्ड होती है, उसी फॉर्मेट में जो है बाइनरी फाइल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग द फाइल। अब क्या होता है? देखिए, अब आपका एक तरीके से फाइल क्या है, हमने डेटा स्टोर किया, तो अब उसको क्या होता है, कुछ उसमें मैनिपुलेशन टास्क होते हैं, जैसे उसमें कुछ हमें ऐड करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चीज़ हमें डिलीट करनी है डेटा में से, फाइल में से। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या ऑपरेशन है? पहले रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल्स, डेटा को रीड करना, राइट करना, डेटा को अपेंड करना मतलब जोड़ना डेटा को फाइल के अंदर। ठीक है, अब पहली चीज़ आती है हमारी ओपनिंग फाइल। सबसे फर्स्ट चीज़ देखो, अब अगर आप कोई भी उस पर वर्क करना चाहते हो किसी भी फाइल पे, तो सबसे पहले आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। तो डेटा फाइल हैंडलिंग में पहले आपने क्या करा? ओपन करी फाइल, किसकी हेल्प से? ओपन फंक्शन की मदद से। इसका सिंटेक्स रहता है हमारा, सिंटेक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट नेम ओपन फाइल नेम। तो जैसे फाइल ऑब्जेक्ट नेम ओपन फाइल नेम, और यहाँ पर हम किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। अगर सपोज़ आप यहाँ पर मोड नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस में जाएगा? रीड मोड। ठीक है, तो माई फाइल इज इक्वल टू ओपन सपोज texts.txt। txt आपको बताया था टेक्स्ट फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है। ये क्या करेगा? आप बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ओपन करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये क्या है? टेक्स्ट क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट।
ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट है। और ये क्या करता है, ये जो हमारा टेक्स्ट और टेक्स्ट है इसको अटैच करेगा फाइल ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फाइल नेम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, रीड मोड में ओपन करेगा और फाइल नेम को किससे अटैच कर देगा, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे हमने बोला फाइल 2 इज इक्वल्स टू ओपन data.txt r, तो अभी ये क्या हो गया, आर करते ही वो क्या जाएगा, रीड मोड में। बाय डिफ़ॉल्ट भी रीड मोड में जाता है, बट अगर आप स्पेसिफाई करना चाहो तो आप स्पेसिफाई कैसे करोगे, यहाँ पर रीड मोड। इसी तरीके से अगर इस चीज़ को हम राइट मोड में करना चाहें तो फाइल 3 इज इक्वल्स टू ओपन data.txt राइट मोड, ठीक है। अब जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी यहाँ पर जो जैसे हम ये नाम दे रहे हैं माई फाइल, ठीक है, ये हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं माई फाइल ओपन डेटा डॉट txt, ये चीज़ है। तो ये जो हमारा माई फाइल है ये क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट। इसका अदर नेम क्या हो जाता है, फाइल हैंडल भी बोल सकते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। तो यानी कि ओपनिंग द फाइल में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर रीड या राइट मोड नहीं बोलते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेता है, रीड मोड ही लेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर रीड मोड या राइट मोड स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप किस मोड पर वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे फाइल ओपन फंक्शन के बारे में। इसमें क्या है, ये क्या क्रिएट करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट जो कि एक लिंक की तरह काम करता है। यानी कि सपोज़ ये एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब ये एक तरीके से लिंक है आपके कंप्यूटर के अंदर, ये आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट लिंक है। तो जब भी आपको कोई फ़ाइल एक्सेस करनी है तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से। यानी एक तरीके से एक फ़ाइल को एक नाम या एक लिंक दे दिया गया कि जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर वो पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर ओपन फंक्शन के लिए क्या है, वो पाथ, ठीक है, जिसके द्वारा आप क्या चाहते हो, जिस फाइल को ओपन करना चाहते हो, मतलब रास्ता जिससे आप उस फाइल पे पर्टिकुलर फाइल पे पहुंचना चाहते हो, ठीक है। अब उसमें क्या है, ओपन फंक्शन कॉरस्पॉन्ड करता है मोड से अगर वो गिवन है, अदरवाइज़ इट विल ओपन इन रीड मोड बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपको बताया गया था कि अगर हम उसमें रीड या राइट मोड डिफ़ाइन करते हैं तो उस मोड में ओपन करेगा, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट किस में जाता है, वो रीड मोड में ही ओपन होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल को डिटेल में क्या होता है। फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल किस में मदद करता है कि कोई हमारी फाइल है उसमें हम रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं डेटा का, ठीक है, तो उसके लिए हम फाइल ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या है कि रेफरेंस टू फाइल, रेफरेंस देता है किसी फाइल का डिस्क में, ठीक है, और अलग अलग टास्क के लिए उसको हम ओपन कर सकते हैं। जितने भी फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो डेटा फाइल्स पे वो किसकी मदद से होते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट्स की मदद से, ठीक है। यानी कि जो भी आप परफॉर्म करेंगे फंक्शन वो किसकी मदद से होंगे, फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से। अब फाइल एक्सेस मोड की बात कर लेते हैं। फाइल एक्सेस मोड में देखो बेटा दो चीज़ें हैं, एक तो टेक्स्ट, एक बाइनरी, ठीक है। जब आप टेक्स्ट फाइल की, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइनरी फाइल की, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में रीड ओनली, ऐसी तरीके से राइट ओनली, अपेंड, रीड एंड राइट, राइट एंड रीड, ठीक है। डब्ल्यू प्लस मतलब राइट प्लस रीड, ए प्लस राइट एंड रीड, ठीक है। अब अपेंड, ये ए किस लिए है, अपेंड के लिए होता है, ठीक है। अपेंड का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई है उसमें हम कोई डेटा जो है अपना ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो राइट और अपेंड में क्या अंतर है, राइट में हम उस पर्टिकुलर फाइल में राइट करते जाएंगे, ठीक है, और अपेंड में क्या होता है, उस फाइल के एंड में वो डेटा ऐड होता चला जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से रीड ओनली मोड को बाइनरी में क्या करते हैं, रीड बाइनरी, राइट ओनली को राइट बाइनरी, अपेंड को अपेंड इन बाइनरी फाइल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस बी और आर बी प्लस
ठीक है, डब्ल्यू प्लस बी और डब्ल्यू बी प्लस, राइट एंड रीड को, अपेंड को ए प्लस बी और ए बी प्लस। अब जो आपने फ़ाइल ओपन करी है, अब उसमें आपने क्या कर लिया, रीड मोड कर लिया, रीड एंड राइट कर लिया, राइट एंड रीड कर लिया, ठीक है। अब हम उस फाइल पर्टिकुलर फाइल को क्या करना चाहते हैं, क्लोज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज मेथड यूज़ करना पड़ेगा फाइल ऑब्जेक्ट का। तो आपने जैसे बोला फाइल हैंडल डॉट क्लोज, तो यहाँ पर फाइल हैंडल मैंने बताया था, फाइल हैंडल को आप फाइल ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाइथन डॉट txt ओपन है फाइल हैंडल आउट फाइल की मदद से, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आउट फाइल डॉट क्लोज जब हम लिख देंगे तो उससे क्या, वो पर्टिकुलर फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। समझे, मतलब जैसे अगर कोई फाइल है उसका नाम दिया है पाइथन डॉट txt, ठीक है। अब ये पाइथन डॉट txt एक फ़ाइल है जिसमें डेटा स्टोर्ड है, कहाँ पर, आपके कंप्यूटर पर, ठीक। अब मैंने बोला था कि इसको रेफरेंस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ़ाइल ऑब्जेक्ट की, यानी कि फ़ाइल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक लिंक की तरह काम कर रहा है। अब अगर फ़ाइल ऑब्जेक्ट का नाम आउट फाइल है जो पाइथन डॉट txt से हैंडल से लिंक है, ठीक है, तो आउट फाइल डॉट क्लोज लिखने से क्या हो जाएगा, पाइथन डॉट txt जो हमारी फ़ाइल है वो बंद हो जाएगी। तो ओपन क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये सब मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्लोज़ क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि यूज़ किया जाता है फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट से साथ, ठीक है। तो यानी कि जो क्लोजिंग फंक्शन है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट, और फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आउट फाइल, ठीक। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। अगर आप रीड परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। एक तो सिंपल है रीड करना, यानी कि इंटायर डेटा को रीड करना फ्रॉम फाइल, ठीक है। और कैसे, कर्सर की स्टार्टिंग से रीड करते करते और एंड ऑफ द फाइल तक हम जाएं, ठीक है। रीड एन का मतलब क्या होता है, एन करेक्टर्स को रीड करना स्टार्टिंग फ्रॉम कर्सर, ठीक है। अगर एन करेक्टर से कम है तो एंड ऑफ द फाइल तक वो मतलब रीड करेगा। मतलब अगर एक सपोज़ लाइन है, ठीक है, कोई स्मॉल पोर्शन है, तो उसके लिए हम रीड फंक्शन करते हैं रीड एन। अगर नंबर मल्टीपल करेक्टर्स हैं तो एन करेक्टर्स को रीड करने के लिए हम रीड एन यूज़ करते हैं। और अगर एन करेक्टर्स नहीं है, एन करेक्टर्स से कम है, ठीक है, मतलब कम डेटा है, सपोज़ कम लाइन्स हैं, तो उसके लिए हम क्या है, सिंपली फाइल के एंड तक उसको रीड करेंगे। अब रीड लाइन करेक्टर क्या होता है, सिर्फ एक लाइन को रीड करना फाइल से, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जहाँ से कर्सर शुरू होता है वहाँ से रीड करना शुरू करते हैं, और एंड ऑफ लाइन करेक्टर तक हम क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं, ठीक है। और एंड ऑफ लाइन करेक्टर यानी कि ये न्यू लाइन करेक्टर जो है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी कि वो पूरी जहाँ से कर्सर स्टार्ट होगा वहाँ से रीड करना शुरू करेगा और न्यू लाइन करेक्टर को भी रीड करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। रीड लाइंस में क्या होता है, जितनी भी लाइंस हैं, एक पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन है तो रीड लाइन यूज़ करेंगे। रीड लाइंस के अंदर हम क्या करते हैं, सारी लाइनों को रीड करने के लिए फाइल की, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कर्सर, और एंड ऑफ द फाइल तक, सपोज यहाँ है ये एंड ऑफ द फाइल, तो जितनी भी लाइंस हैं सबको वो रीड करेगा, ठीक। अब रीड साइज़ क्या है, अगर किसी स्पेसिफिक साइज़ की स्ट्रिंग को रीड करना है तो हम रीड, या उसका यहाँ पर हम साइज़ दे देंगे, साइज़ मेंशन करेंगे, तो उसको क्या है, स्पेसिफिक साइज़ स्ट्रिंग को हमें रीड करने के लिए यूज़ होता है रीड या रीड साइज़, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक रिटर्न करता है स्ट्रिंग रीड फ्रॉम द फाइल, ठीक। अब इसका सिंटेक्स देख लीजिए। आपने बोला फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड साइज़। अब जैसे आपने बोला कि हेलो यूज़र यू आर वर्किंग विद पाइथन, तो आपने बोला एफ इज इक्वल्स टू ओपन टेस्ट डॉट txt, रीड मोड में आपने चला रहे हो, डेटा को क्या कर रहे हो, एफ डॉट रीड, तो प्रिंट क्या करे, डेटा, और फिर क्या कर दे, एफ डॉट क्लोज, यानी कि पहले आपने फाइल ली
उसको ओपन किया, फाइल का नाम आपने ये लिया, ठीक है। उसके बाद एफ रीड कहाँ पर करे, डेटा के अंदर डेटा हमारा क्या करे, ये तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट में आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगी नंबर ऑफ लाइन, ठीक है। अब आप सपोज़ एक प्रोग्राम देख लेते हैं रीड इन का, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, सिर्फ फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स अगर ये रीड करे, ठीक है। तो जैसे हमारा सपोज़ लाइन है, हेलो यूज़र यू आर वर्किंग विद पाइथन, राइट। तो अब इसके सिर्फ 10 करेक्टर यूज़ करें, 10 करेक्टर मतलब 5 6 4 1, और स्पेस को भी लेता है तो 5 + 1 दैट इज़ स्पेस, ठीक है, एंड देन 4, 10 करेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अब आपने बोला f इज टू ओपन test.txt, इसको हमने फाइल का नाम क्या दे दिया, test.txt, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल नहीं है, रीड मोड में ओपन करा। अब डेटा क्या रीड करेगा, 10 करेक्टर्स तक, और प्रिंट कर दे डेटा को 10 करेक्टर्स तक, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो यूज़र, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, f.close, उसको हमने बंद कर दिया, राइट। अब सेकेंड हमारा है रीड लाइन करेक्टर, ये क्या होता है, एक लाइन को रीड करके एज ए स्ट्रिंग जो है रीड करेगा, ठीक है। तो पहले क्या करता है, पहले कॉल में जो है फंक्शन रिटर्न करेगा फर्स्ट लाइन, सेकंड कॉल में सेकंड लाइन, और इसी तरीके से सो ऑन चलता रहेगा। जब हमारी फाइल का एंड रीच होगा तो क्या होगा, रीड लाइन करेक्टर हमारा क्या देगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। यानी कि एक एक लाइन को रीड करना फाइल से, पहले कॉल में पहली लाइन, सेकंड कॉल में सेकंड लाइन, और जब हमारा इस तरीके से चलता रहे, जब हमारा फाइल का एंड आ जाए तो उस टाइम क्या हो जाएगा, रीड लाइन क्या करेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब क्या सिंटेक्स रहता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, रीड डेटा लाइन, राइट ए प्रोग्राम टू रीड डेटा लाइन बाय लाइन फ्रॉम फाइल, यानी लाइन बाय लाइन क्या करे, रीड करे। तो आपने बोला f इज टू ओपन test.txt, ठीक है। रीड मोड के अंदर test.txt क्या है, हमारी फाइल। लाइन 1 में क्या है, रीड लाइन करे, प्रिंट करे लाइन 1, देन लाइन 2 को रीड करे, फिर प्रिंट करे लाइन 2, लाइन 3 को रीड करे, प्रिंट करे लाइन 3, इसी तरीके से लाइन 4, और उसके बाद क्लोज़ कर दे। तो वो क्या करेगा, इसी तरीके से पहली लाइन को रीड करेगा, प्रिंट कर दिया, सेकंड लाइन को रीड करा, प्रिंट कर दिया, थर्ड लाइन को रीड करा, प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, रीड लाइन फंक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम रीड लाइन्स और कुछ उसके प्रोग्राम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे बेटा।